हम यहाँ रूसी सीमा के करीब हैं और उस शहर के नज़दीक भी जिसे रूस कई महीनों से कब्जे में लेने की हर संभव कोशिश कर रहा है। अवदीविका में हालात यूक्रेन के पक्ष में नहीं हैं। ये सैनिक बहुत दबाव में हैं और संघर्ष कर रहे हैं। इस गड्ढे में एक घायल सैनिक को मदद की तुरंत जरूरत है। 2 साल जंग लड़ने के बाद यूक्रेन इस स्थिति में कैसे पहुंच गया? कुछ किलोमीटर दूर ही आपको इसका सीधा सा जवाब मिल जाएगा। यूक्रेन की एक आर्टिलरी टीम। बीते साल ये सैनिक अवदीविका के आसपास के रूसी ठिकानों पर हर दिन 80 गोले दाग रहे थे, लेकिन अब नहीं। तो आपके पास ये आखिरी 2 गोले बचे हैं? ऑफिस इंचार्ज ने कहा, हाँ, और ये दोनों भी काम के नहीं हैं। ये चिंताजनक हालात हैं। रूस अब यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। हम निराश हैं। इसका मतलब है कि अवदीविका में हमारी सेना हमारे सहयोग के बिना अपने दम पर लड़ रही है। मुझे डर है कि हताहतों की संख्या बढ़ेगी। ऐसा हो भी रहा है। नजदीकी फील्ड अस्पताल में ज्यादा घायल सैनिक पहुंच रहे हैं। 24 साल के एंड्री के टखने में छर्रा घुस गया है। रूस के मुकाबले यूक्रेन की सेना छोटी है। ऐसे में वो कई सैनिकों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। पास के कमरे में 48 साल के वदीम हैं, जो एक रूसी पोजीशन पर हमले के दौरान शार्पनल से घायल हो गए थे। उनका कहना है कि हमारे पास पर्याप्त हथियार नहीं है। आप उन अमेरिकी नेताओं को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि वो यूक्रेन को और हथियार नहीं देने वाले? मैं उन्हें सिर्फ एक बार यहाँ आने के लिए कहूँगा, तब उन्हें समझ आएगा कि एक शांत दुनिया बनाने के लिए कितना खून पसीना बहाना पड़ता है। और सर्जन ये चेतावनी दे रहे हैं। मैं पश्चिमी देशों से कहूंगा कि वो यूक्रेन की और डट कर मदद करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके सैनिकों को भी इस रूसी बुराई से लड़ना पड़ेगा। नजदीकी जंगल में गोलीबारी का अभ्यास चल रहा है। यूक्रेन युद्ध से थक चुकी अपनी सेना को फिर से खड़ा करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ज्यादा वॉलंटियर्स नहीं बचे हैं, इसलिए रैंक्स को भरने के लिए और भर्तियां की जा रही हैं। यूक्रेन ये जंग हार नहीं रहा है, कम से कम फिलहाल तो नहीं, लेकिन अगर उसे जीतना है तो उसे ऐसे कई और पुरुषों को इस